बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। आजकल अगर आप महाशरे में नज़र दौड़ाएं तो आपको एक सवाल जो है ना बहुत सुनने को मिलेगा, और ये सवाल आज के ख़ास करके जो मार्केट लेवल के जो लोग हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल करता है। और वो कौन सा सवाल है? वो सवाल ये है कि भाई मुझे जो है ना कोई ऐसा कारोबार सजेस्ट कर दें, कोई ऐसा काम बता दें जो कि मैं करूं और मैं भी जो है ना अच्छे खासे पैसे कमाना स्टार्ट हो जाऊं। ये सवाल जो है ना, आप ये जो एक क्वेश्चन है ये आप देखें कि हर इंसान के ज़हन में ये फिट हो चुका है, और हर इंसान वो ये नहीं देखता कि मैंने अपना जो काम ऑलरेडी कर रहा हूँ उसी को मैं आगे जो है ना लेके चलूँ, लेकिन वो ये देखता है नहीं भाई उसका काम चल रहा है, क्यों ना मैं उससे जाकर मशा लेता हूँ और फिर उसी का काम जो है ना स्टार्ट कर लेता हूँ। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके मुकद्दर आपके साथ रखे हुए हैं, और दूसरा जो आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका फ्रेंड है, आपका पार्टनर है, आपका शेयर होल्डर है, उसके मुकद्दर अल्लाह ने उसके साथ रखे हुए हैं। ये तो कभी नहीं ना हो सकता कि उसके मुकद्दर जो उसके मुकद्दर का रिज़्क है वो आपको मिल जाए और आपके मुकद्दर का रिज़्क जो है ना उसको मिल जाए। इसलिए ये जो सवाल आजकल आम हो चुका है, ये आपको खुद अपने अंदर से इसको बाहर निकालना चाहिए। इसको बाहर निकालने का एक तरीका है, वो तरीका ये है कि जैसे जब इंसान पैदा होता है ना, तो हर इंसान के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी खूबी, ऐसी सहलियत, ऐसी काबिलियत रखी होती है कि वो जो है ना दूसरे इंसान में कम होती है। जो आपके अंदर है वो ज्यादा है, दूसरे इंसान में हो सकता है वो बिल्कुल भी ना हो। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हम फिर इस चीज की तरफ भागते हैं कि वो काम चल रहा है तो उसकी तरफ हम चलते हैं, और जो आपके अंदर जो आपने एक टॉपिक लेके बैठे हुए हैं, एक वाफर मकदार में आपके पास मवाद मौजूद है, उस पर आप मेहनत नहीं करते तो फिर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, आप अपने कारोबार में कामयाब नहीं हो पाते। इसकी वजह यही बनती है कि आप जब अपने काम को छोड़कर दूसरों के काम पर नजरें लगाना शुरू कर देते हैं, दूसरों के काम को देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर इसकी वजह यही बनती है कि आपका अपना काम तो तबाह हो ही जाता है, आप दूसरों के कामों में भी फिर टांगे अड़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह यही है कि आप जो है ना अपने अंदर जो आपका एक ज़मीर है, वो ज़मीर आपको, आपका जो नफ्स है वो आपको खुद मुलामत इस चीज़ पर करेगा कि भाई आप इस काम के लिए बने हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे आप जो है ना एक मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में हासिल कर लेते हैं। जब आप कंप्यूटर साइंस में एक मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं, आप पढ़ाई में आपकी जो तलीम है, आप अच्छे नंबरों के साथ आपने ये डिग्री हासिल की है, तो क्योंकि स्टार्ट जब इंसान पैदा होने के बाद हर वालिदैन की यही कोशिश होती है कि मेरा बच्चा जो है ना पढ़ाई करे, मेरा बच्चा जो है ना आला तलीम याफ्ता इंसान बन जाए। लेकिन जब वो इस तलीम के मराहल में गुजरना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर हर इंसान के, हर बच्चे के मुकद्दर अपने अपने हो जाते हैं। किसी के मुकद्दर में पढ़ाई होती है, किसी के मुकद्दर में तलीम नहीं होती। तो बात मैं ये कर रहा था कि जब आप ये डिग्री अपनी हासिल कर लेते हैं तो फिर जब आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद आप कहें कि मैं जो है ना एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाऊं, आप कहें कि मैं जो है ना एक इलेक्ट्रिशियन बन जाऊं, तो फिर ये काम तो आप नहीं ना कर सकते। इसकी वजह यही होती है कि आपने जो अपनी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा, आपका ज़िंदगी का जो एक मेजर पार्ट था जो आपने तलीम में सर्फ किया था, और आपने जो 15-16 साल अपनी ज़िंदगी के इस तलीम पर वक़्फ़ कर दिए थे, और 15-16 साल में इंसान
بہت زیادہ کچھ سیکھتا ہے. جب آپ اس تعلیم سے سب کچھ سیکھنے کے بعد اپنے اس ہنر کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کا ہنر جا کے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو یہ 15-16 سال آپ نے اپنی زندگی کے تعلیم پر صرف کیے تھے, تو آپ کو وہ صرف کرنے کا کیا فائدہ ہوا. آپ کو وہ جو 15-16 سال آپ نے وہاں پر ضائع کر دیے ہیں, تو اس سے پھر بہتر تھا کہ آپ سٹارٹ پر ہی الیکٹریشن کا کام سیکھ لیتے, آپ سٹارٹ پر ہی کوئی اور ہنر سیکھ لیتے, جس سے آپ اس ہنر میں جو ہے نا فوقیت حاصل کر لیتے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اپنے اندر سے اپنی صلاحیت کو باہر نکالتے ہیں تو اس پر آپ بڑی جلدی فوقیت حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دوسروں کے کاموں کی طرف دیکھیں گے تو پھر آپ جو ہے نا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. ہمیشہ ہماری آج کے معاشرے میں یہی سوچ ہوتی ہے ہر انسان کی, ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک کامیاب انسان کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ بھائی آپ کیسے اپنی زندگی میں اتنا ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد ایک کامیاب منزل پر پہنچ چکے ہیں. اور بھائی یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھا ہے کہ آپ جو ہے نا کامیاب لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں, ان کی پوزیٹیو سوچ کو اپنے اندر اپنائیں, ان کی گفتگو کو اپنے اندر اپنائیں, ان کی سکلز اپنے اندر لے کے آئیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن جب آپ اپنے اندر کی سکلز باہر جب تک نہیں نکالیں گے, آپ کسی کی بھی سکلز اپنے اندر لے کے آ جائیں, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر جو آپ کی سکلز ہیں اس کو باہر نکالیں, اس کو باہر نکال کے لوگوں کو دکھائیں کہ بھائی میرے اندر یہ ٹیلنٹڈ ہے, میں یہ اس چیز کا ہنر حاصل, میرے اندر اس چیز کی قابلیت ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ کام کر کے دے سکتا ہوں. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو جو ہے نا بہت پسند آئی ہوگی. تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا, تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے اور جب وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں تاکہ لوگ میری ان ویڈیو سے فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی میں بہتر سے بہتر ترقی کر سکیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.